वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th IT 402 का यूनिट नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का जो है क्विक रिवीजन, जिसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन आंसर में बाहर से आने वाले नहीं है। साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर बना हुआ है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सारा क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया है। तो चलिए इस क्विक रिवीजन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क इज ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है जो है ओपन ऑफिस कैल्क का जो है एक्सटेंशन नेम। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के 2 एग्जांपल। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तो कई सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क जो आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है MS एक्सेल, इसके अलावा जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क है और बहुत सारे आपको जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग द माइक्रोज इन द स्प्रेडशीट। तो माइक्रोज के द्वारा जो है कौन कौन से 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो देखिए स्प्रेडशीट में हम जो है कौन कौन से 2 ऑपरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं वो सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेकंड जो है अप्लाई मैथमेटिकल फंक्शन एंड फार्मूला, मैथमेटिकल फंक्शन और फार्मूला को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आर प्रोवाइड इन द वर्क बुक इन कैल्क। तो वर्क बुक में जो है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट आपको दिखाई देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैल्क प्रोवाइड द 3 वर्कशीट इन वर्क बुक। तो वर्क बुक जिसको हम नाम से सेव करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो है 3 ही वर्कशीट आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। आप मल्टीपल और सीट्स वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डाटा कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन is allow you to gather you data from the separate worksheet into the master worksheet। तो डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है? मास्टर वर्कशीट के बेस पे आप जो है इसको डेटा को फिल्टर करके एक जगह आप जो है अलग डेटा जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहलाएगा? डेटा कंसोलिडेशन कहलाएगा। अगर आपको चाहिए कि कुछ फील्ड आपको उसमें अगर अलग अलग जो है यहाँ पे रो दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं, तो आप उस डेटा को सेपरेट करना चाहते हैं, डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन के थ्रू जो है आप उसको दूसरे वर्कशीट में क्या कर सकते हैं? आप समराइज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या होता है? समराइज होता है, इट इज द इनटू द सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली। और इसको आप सिंगल वर्कशीट में जो है इजिली जो है अपडेट, जब उसमें अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली जो नया सीट आपने जो बनाया है डेटा कंसोलिडेशन के बेस पे, उसमें भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्हाट इज यूज ऑफ सब टोटल फंक्शन। तो सब टोटल फंक्शन का क्या यूज होता है? तो यूज ऑफ सब टोटल फंक्शन इज एग्जीक्यूट द फिल्टर और हिडन रो व्हेन कैलकुलेट ए टोटल। तो सब टोटल फंक्शन क्या करता है? ये फिल्टर और हिडन रो को भी क्या करता है? कैलकुलेट करने में काम आता है। अब इसमें टोटल जो है 11 फंक्शन होता है सब टोटल में, जिसमें से कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, सम, एवरेज, काउंट और मैक्स फंक्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? सब टोटल को अप्लाई किया जा सकता है और डेटा को फिल्टर करके भी आप सब टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 2 वे टू रिफरेंसिंग सेल इन अदर वर्कशीट। तो अदर वर्कशीट में आप कैसे रिफरेंसिंग लगा सकते हैं, यानी हाइपरलिंक आप कैसे लगा सकते हैं? तो 2 तरीके का सेल रेफरेंस होता है, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। तो इसको रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द यूज ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो। तो व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, यूज उसके बारे में बताना है। तो सिनेरियो आर द टूल टू टेस्ट व्हाट इफ इज क्वेश्चन। तो सिनेरियो एक्चुअल में क्या होता है? टेस्ट होता है, जिसमें व्हाट इफ जो है क्वेश्चन है। इस सिनेरियो हैज द नेम एंड द कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। तो इसमें क्या होगा? इसमें व्हाट इफ सिनेरियो के द्वारा जो है आप एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं सेपरेटली, जो आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बने हुए हैं।
और साथ ही साथ इसको आप जब प्रिंट करेंगे तो ये जो सेपरेट आपने जो आपने सीट बनाया है वही आप जो है इसको प्रिंट करके, जैसे आपको किसी को जो है अपना डेटाबेस या आपने जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाया है उसमें से किसी को प्रिंट आउट करके देना है तो व्हाट इफ सिनेरियो के द्वारा जो है आप उसको जो है समराइज करके जितना उसको जरूरत है उतना ही डेटा आप उसको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज यूज ऑफ गोल सीक। तो गोल सीक का यूज क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि जब हमने पहले से क्या कर लिया है, गोल जो है हमने बना लिया है और उसके हिसाब से हमको क्या करना है, आपका तैयारी करना है। जैसे आपने 90% का आपने गोल बनाया है कि मेरे को 90% 10 में लाना है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो यही गोल सीक होता है। यू रन ए फॉर्मूला कैलकुलेट ए रिजल्ट बेस अपॉन द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो आप रिजल्ट को पहले से बेस बना लेते हैं, इतना परसेंट, उसके हिसाब से आप वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो आपके रिजल्ट के बेस पे जब वैल्यू डिसाइड होता है तो उसी को गोल सीक बोला जाता है। बाय द कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द गोल सीक ऑप्शन अंडर द टूल मेन्यू, ये टूल मेन्यू के अंदर होता है। यू कैन डिस्कवर दैट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। तो इसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि आपको इस रिजल्ट को लाने के लिए आपको कितना जो है नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये जो है एक्चुअल में गोल सीक होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज सॉल्वर। तो सॉल्वर ऑप्शन अंडर द टूल मेन्यू, ये भी क्या होता है, टूल मेन्यू के अंदर होता है और ये मोर एलिबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। तो गोल सीक का जो है जो एलिब्रेशन जो है उसमें ज्यादा एलिब्रेट करता है तो उसी को गोल सीक बोला, ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। द डिफरेंस is that the solver deal with the equation with the multiple unknown variables। इसमें क्या आपको बहुत सारे कंडीशन मिल जाते हैं जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है सॉल्वर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि गोल सीक में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, वेरिएबल्स आपको नहीं मिलते। इट इज द स्पेशली डिजाइन टू द मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। तो ये क्या करता है, स्पेशली डिजाइन किया गया है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिजल्ट के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसके हिसाब से आप रूल सेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस होता है। तो ए एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल बी स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है काम करना तब बंद कर देगा जब आपका टारगेट जो है मूव हो जाएगा। यानी आपने कई बार क्या होता है, हमने अगर कहीं पे हमने एब्सोल्यूट हाइपरलिंक लगाया हुआ है और वहां से हमने अपने डेटा को चेंज कर दिया तो वहां पे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना बंद कर देगा। ए रिलेटिव हाइपरलिंक विल बी स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द सोर्स एंड टारगेट लोकेशन चेंज। जब आपका दोनों चेंज हो जाए, सोर्स यानी आपने जहां पे फाइल बनाया है और जहां के फाइल को आपने क्या किया है, लिंक किया है, दोनों चेंज होगा तभी ये क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। अदरवाइज जो है, अगर आप दोनों ही सीट को अगर सेम फोल्डर में रखते हैं, यानी जैसे आपने चेंज किया है सोर्स को वैसे टारगेट को भी चेंज करेंगे तो ये आपका जो है काम करना बंद नहीं करेगा। यानी इसका मतलब जो होता है कि रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक आप दोनों को, सोर्स और जो है टारगेट लोकेशन दोनों को चेंज नहीं करते हैं तब तक, अदरवाइज वो काम करते रहेगा। तो ये जो है बेनिफिट हो जाता है रिलेटिव हाइपरलिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स। तो कमेंट्स ऐड करने का क्या पर्पस हो सकता है। तो कैल्क प्रोवाइड द अनदर टाइप ऑफ कमेंट्स। तो कैल्क हमको जो है दूसरे टाइप का जो है हमको एक कमेंट्स यानी नोट्स ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है जो अथर रहेगा या व्यूअर रहेगा जब उसको देखेगा तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि वहां पे क्या सजेशन दिया हुआ है। यानी आपने अगर कुछ भूल गए हैं तो बाद में भी जाके आप देखते हैं तो आपको ब्रेन को एक बार फिर से सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ एक कमेंट्स लिखा हुआ है तो आप उसको रीड करके जैसे चेंज या जो भी आपको करना रहेगा वो आप कर सकते हैं। तो कमेंट एक्चुअल में क्या होता है, वो सेल के ऊपर में एक जो हाईलाइटेड मैसेज आता है जो आपको बार बार नोटिस के रूप में आते रहता है, जो आपको पता चलता है कि सेल में कौन सा प्रॉब्लम है या क्या आपको इंटर करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंज इन कैल्क। तो कैल्क हैज अ फीचर टू ट्रैक व्हाट डाटा वाज चेंज। अगर आपने जो है रिकॉर्ड चेंज को अगर इनेबल कर दिया है तो उसके बाद अगर कोई आपके रिकॉर्ड को चेंज करता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, और अगर उन्होंने रिकॉर्ड को चेंज कर दिया तो आपके पास ये फैसिलिटी रहेगा कि आप उस रिकॉर्ड चेंज को रखना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन यू चेंज वाज मेड, हु मेड द चेंज एंड विच सेल द चेंज हैज ऑक्यूर्ड। आप उसमें देख भी सकते हैं कि किसने चेंज किया और कौन सी सेल में चेंज किया, ये सारा चीज आप वहां पे देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या हो जाता है कि जो है रिकॉर्ड को आपको देखने को
मौका मिल जाता है कि किसी ने आपके रिकॉर्ड में कोई चेंज तो नहीं किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई नेसेसरी शेयरिंग डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क में जो है क्यों जरूरी है डॉक्यूमेंट को शेयर करना। तो आपको मालूम होगा कि शेयरिंग करने से मल्टीपल पर्सन क्या कर सकते हैं, एक ही समय में जो है एक ही डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। तो इट इज अ नेसेसरी टू हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द फाइल एट द सेम टाइम। आपको मालूम होगा कि ये जरूरी है कि जब मल्टीपल पीपल एक ही फाइल के ऊपर काम करे तो आपको वो शेयरिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। दिट कैन बी either speed of data entry or the simple make the things easier from the collaboration purpose। अब इसमें क्या होगा, स्पीड से डाटा एंट्री होगा और सिंपल तरीके से जो है डेटा को कैलिब्रेशन किया जा सकता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ टू द शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द नेटवर्क लोकेशन वेयर द सर्वर यूजर कैन एक्सेस इट द साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमको अलाउ करता है कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल पर्सन जो है उस डेटा सीट को जो है एक ही समय में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस इन स्प्रेडशीट, कि माइक्रोस का स्प्रेडशीट में क्या यूज है। तो माइक्रोस हेल्प टू द सेव टाइम इन द केस व्हेन द सेम सेट ऑफ ट्रैक आर टू बी done separately, like the formatting and apply the similar formula in the similar range of data. It can be used to the name and record set to action or the set of actions। अब माइक्रोस क्या होता है, आपके टाइम को बचाने वाला एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग आप बार बार अप्लाई करते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोस के रूप में सेव कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करेंगे तो आप कम समय में जो है जो फॉर्मूला फंक्शन या सॉर्टिंग जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो है टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज माइक्रोस। तो ए माइक्रोस इज अ सेव सीक्वेंस ऑफ द कमांड्स एंड की स्ट्रोक दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। तो माइक्रोस क्या होता है कि सेव सीक्वेंस या कमांड होता है की स्ट्रोक का, जिसको आप बार बार उपयोग करना चाहते हैं, जो स्टोर रहेगा और बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल माइक्रोस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वन दैट टाइप यू द एड्रेस, आपको बार बार एड्रेस टाइप करना है। द ओपन ऑफिस ORG माइक्रोस लैंग्वेज इज वेरी फ्लेक्सिबल टू अलाउ द ऑटोमेशन ऑफ द बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रैक। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली यूज द रिपीटेड टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। अब जिसको बार बार आपको इसी टास्क को परफॉर्म करना है तो माइक्रोस के थ्रू जो है उस फंक्शन फार्मूला को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग कॉलम यूजिंग माइक्रोस। सॉर्टिंग कॉलम का यूज क्या होता है माइक्रोस में। तो सॉर्टिंग डाटा कैन बी ऑटोमेटेड इन ओपन ऑफिस बाय क्रिएटिंग ए माइक्रोस इन द कैल्क। तो सॉर्टिंग डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है किसमें, ओपन ऑफिस जो है कैल्क में। अब यहाँ पे डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सिंगल कॉलम, आप डेटा को एक ही सिंगल कॉलम में जो है स्टोर कर सकते हैं या मोर या एक से अधिक कॉलम में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इस टाइम इस माइक्रोस रन द डाटा गेट द स्टोर, जिससे हर बार क्या हो जाएगा, माइक्रोस में डाटा जो है स्टोर होगा। सच अ माइक्रोस कैन बी रिटन यूजिंग द कोड इन द ओपन ऑफिस। अब ये जो माइक्रोस जो होता है वो ओपन ऑफिस में ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने जितने क्वेश्चन आंसर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, अगर इतने क्वेश्चन आंसर आप देख लेते हैं तो 100% आपका जो है फाइनल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं क्वेश्चन को इधर उधर करके बनाया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू।